कहते हैं कि कर भला हो भला। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके रगों में, जिनके ब्लड में मानवता होती है, इंसानियत होती है कि यार आया हूँ कुछ दिन के लिए, कुछ अच्छा कर जाऊँ। बाकी क्या लेके आया है, क्या लेके जा रहा है। जी हाँ, और मैं डायरेक्टली चलता हूँ एशिया की सबसे बड़ी और फल सब्जी मंडी, जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, नित नए सुनने को मिल रहे हैं, लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, 10, 9, 8, 7, 6, 5 की तरह क्राइम लेस एशिया की सबसे बड़ी मंडी और सब्जी मंडी हो जाएगी। और उस सपना को देखने वाले कोई और नहीं, यूथ ऑफ चैम्बर ऑफ यूथ के चेयरमैन अध्यक्ष राजू कोहली जी और ग्रीन कोकोनट एसोसिएशन ने देखा है, और दो यंग चेहरे, यंग ब्लड, युवा सोच के साथ। तो क्या है मामला, मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ उनके पास। और वो सपना अगर सभी 57 यहाँ एसोसिएशन है, और वो सभी अगर इस बात को फॉलो करें जो इन्होंने रास्ता दिखाया है, क्योंकि बड़ों ने कहा है कि महाजनयन गतः स पंथा, तो एक रास्ता दिखाया है और मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छी बात है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? मैं आज़ादपुर मंडी से राजू कोहली, चैम्बर ऑफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। पीछे कुछ टाइम के अंदर प्रशासन हमसे डिमांड कर रहा था एपीएमसी और दिल्ली पुलिस की तरफ से कि मंडी के अंदर जो भी आदमी आते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि मंडी का नुमाइंदा है कि नहीं है। उसकी पहल करते हुए चैम्बर ऑफ यूथ एसोसिएशन ने ग्रीन कोकोनट एसोसिएशन के साथ में मीटिंग करके सर्वसम्मति से जितने भी हमारे सदस्य जो लेबर है हमारी, उसके लिए हमने आइडेंटिफिकेशन, उनके आई कार्ड इशू करवाए, बाकायदा उनके आधार कार्ड, उनकी जो भी आइडेंटिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स अपने अपने पास रखे, जो कि हम दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनको दे देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। और हमने उनको आइडेंटिटी कार्ड बनाए, और आइडेंटिटी कार्ड जो बनाने के बाद में सभी को, मैं आज़ादपुर मंडी के एपीएमसी के सीनियर सचिव हमारे सुधाकर साहब के हाथों हमने डिस्ट्रीब्यूशन कराई है। उस दिन सेक्रेटरी साहब और डिप्टी सेक्रेटरी ने अपने हाथ से उसको डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो ये अपने आप के अंदर 53 एसोसिएशन है आज़ादपुर मंडी में, अपने आप में एक एग्जाम्पल पेश किया ग्रीन कोकोनट एसोसिएशन ने। माननीय प्रधान आशू जी और उसके जनरल सेक्रेटरी शमीम अहमद साहब मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। और मैं कोइंसिडेंट है कि शमीम भाई चैम्बर ऑफ एसोसिएशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो एक नई उपलब्धि चैम्बर की तरफ से है ये, ताकि हमें देख के तभी सभी 53 एसोसिएशन भी ये फैसला लें। और मैं आपके संज्ञान में डाल दूँ, हमारे मेंटर हैं इकबाल अहमद साहब, अगर किसी आदमी को किसी संस्था के लिए अपने आइडेंटिफिकेशन करवानी है तो हम जो भी सर्विस है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट इकबाल अहमद साहब देते हैं, उसका हम बनवा के देते हैं। और होलसेलर हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड बनाने वाले हैं जो भी सेवा भाव रखते हैं, हमने ये बनाया है, इसका आपको हमने इंतजाम दिया है, ताकि एक पहल शुरू होगी कि मंडी के अंदर जो भी आएँ, जो भी हमारे अधिकार रात को आते हैं, देर रात आते हैं, गेट पे चेकिंग होती है, पुलिस चेकिंग होती है, 15 अगस्त आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोगों को चाहिए तो उनका कार्ड होगा। कार्ड अपने आप के अंदर एक उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये आदमी आज़ादपुर सब्जी मंडी का है। को डायरेक्ट ले चलता हूँ ग्रीन कोकोनट। जी हाँ, कोकोनट का तो अपना इंपॉर्टेंस लाइफ में भी बहुत है, मानव जीवन में, लेकिन मंडी में भी इतना इंपॉर्टेंस होगा सिद्धांत संग्राम परिवार ने कभी सोचा नहीं। तो उसके जनरल सेक्रेटरी और प्रधान कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनके पास चलते हैं और उन्होंने जो अनूठा प्रयास किया है, कैसे और किस तरह से उनका डीपीआर था, मैं विस्तार रूप में समझना चाह रहा हूँ शमीम अहमद जी से। जी साथियों नमस्कार, मैं शमीम अहमद, चैम्बर ऑफ यूथ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और इत्तेफाक से ग्रीन कोकोनट एसोसिएशन का भी जनरल सेक्रेटरी। मैं आज आपको एक अनोखी पहल के बारे में बताता हूँ। हमने और राजू भाई ने मिलकर एक पहल स्टार्ट करी है कि हमारी जो लेबर है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मंडी में काम करता है, ये पल्लेदार है कि नहीं है और ये क्रिमिनल भी तो नहीं है। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो कोई ना कोई हमारे को आइडेंटिटी कार्ड इशू करना पड़ेगा, और वो हमारे पास कोई ऐसा एपीएमसी का कोई प्रपोजल नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है कि लेबर को कार्ड एक बार इशू हुए थे और वो बाद में बंद हो गए। पहले उसमें जब कार्ड इशू करे थे उसमें इंश्योरेंस भी था, पर हमने अपने एसोसिएशन की तरफ से जितनी हमारी लेबर है प्रयास किया कि सबको प्रोवाइड करा दें। हमने अभी तक 150 से 200 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और माननीय हमारे सचिव महोदय जो हैं अभी सुधाकर साहब एपीएमसी के, उनके द्वारा हमने डिस्ट्रीब्यूशन कराया है, उसका फोटो सेशन भी कराया है। और जब हमें मंडी को क्राइम फ्री अगर बनाना है तो हम सबको अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी। हमारी मंडी में जितनी भी एसोसिएशन है सभी को ये पहल करनी पड़ेगी कि उनके पास जो स्टाफ काम कर रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन हो किसी तरह से, वो हमारा पल्लेदार है, हमारा मुंशी है या हमारा मैनेजर है, क्या है वो। आड़ती को तो लगभग सब जानते हैं और आड़ती के कार्ड एपीएमसी भी इशू कर सकते हैं, पर लेबर के कार्ड कौन इशू करेगा। तो सभी एसोसिएशन को चाहिए कि वो अपनी अपनी जितने उनके स्टाफ उनके पास काम करते हैं सबको एक कार्ड आईडी कार्ड इशू कर दें, जिससे कि उनकी पहचान हो सके। और रात बरात मंडी में आते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन हो किसी तरह का। और मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, जब विधायक जी ने मीटिंग की थी उसमें हमारे सचिव महोदय भी थे और पुलिस स्टाफ भी था उसमें। वहाँ पे मैंने उनको एक सजेशन दिया था कि भाई अगर हम मंडी की सिक्योरिटी सीआईएसएफ को दे देते हैं तो हमारी मंडी क्राइम फ्री हो सकती है। क्योंकि मैंने जहाँ भी सीआईएसएफ की सिक्योरिटी देखी आजकल, एयरपोर्ट हो चाहे फिर हमारा रेलवे स्टेशन हो या और कोई संस्थान हो, तो वो सिक्योरिटी चाक चौबंद होती है। वहाँ पर
आप सुप्रीम कोर्ट की ले लो, हाई कोर्ट की ले लो, सारी सिक्योरिटी CISF के हाथ में है। अगर हमारी मंडी के पास इतना फंड पड़ा है, अगर हम सिक्योरिटी के नाम पे कुछ पैसा खर्च कर देते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी सुरक्षित होगा, यहाँ पर आड़ती वर्ग भी सुरक्षित होगा, और यहाँ पर जो आगंतुक हैं या वो चाहे कस्टमर है चाहे लेबर है, तो वो भी सब ड्राइवर्स हैं, सब सुरक्षित रहेंगे। क्या लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पर इतना इम्प्लीमेंट करना आसान है CISF? बिल्कुल आसान है। देखो हमारे कंपाउंड 72 एकड़ का है। इस कंपाउंड को अगर हम CISF के थ्रू सिक्योरिटी के अंदर लाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, और हमारे APMC के पास इतना फंड है कि वो आराम से खर्च कर सकती है, तो ये कोई बुराई नहीं है। और सुरक्षा सबसे पहले है। आज हम देखते हैं कि मंडी में जहाँ जहाँ क्राइम हो रहा है, एक कश्मीर से व्यापारी आता है, हिमाचल से व्यापारी आता है, उसकी जेब काट ली जाती है, उसके पैसे छीन लिए जाते हैं, क्राइम रिपोर्ट भी नहीं होता, क्योंकि वो पुलिस के झंझट से बचना चाहता है। वो सोचता है अगर आज मैंने FIR लिखवा दी, कल को मुझे फिटनेस के लिए दिल्ली की कोर्ट में आना पड़ेगा, तो इसलिए क्राइम रिपोर्ट नहीं होता। मेरी अपील है प्रशासन से भी, और बाकी हमारे मंडी के स्टाफ से, और हमारे विधायक जी से, और हमारे मंत्री जी से, और हमारी CM रेखा गुप्ता जी से, कि मंडी को क्राइम फ्री बनाना अगर आपको है तो आपको CISF के अंडर यहाँ की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। पुलिस इस सिक्योरिटी को नहीं संभाल सकती क्योंकि स्टाफ बहुत कम है। CISF की सिक्योरिटी क्राइम फ्री भी होगी और करप्शन फ्री भी होगी। ओवरऑल 53 और जो एसोसिएशन है मंडी के, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि जो प्रयास आपने किया है, एक अनूठा प्रयास के रूप में देखा जा रहा है आप दोनों की जुगलबंदी जी? देखो अगर कोई भी प्रयास कलेक्टिव होता है, यानी साझा प्रयास होता है, तो वो हमेशा सफल होता है। तो मैं सभी एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, गुजारिश करता हूं कि सभी एक अनूठी पहल करें, सब अपने स्टाफ को कार्ड बना के दें। और हम जो अगर मंडी को क्राइम फ्री बनाना चाहते हैं, हम प्रशासन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हम सभी को अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी। और अवेयरनेस के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई पुलिस को कॉल करके करता है, कोई खुद उस क्राइम को रोकने की कोशिश करता है। और देखो ID कार्ड भी उसी की एक पहलू है। एक पहल है कि हम ID कार्ड बना देंगे तो हमें पता होगा कि ये नारियल मंडी का पल्लेदार है, ये मौसमी मंडी का पल्लेदार है, ये अदरक मंडी का पल्लेदार है, ये सब्जी मंडी का पल्लेदार है। अगर वो कार्ड दिखाता है, हमने किसी पर्सन को पकड़ लिया, सस्पिशियस पर्सन था, वो चोर नहीं है, जबकि हमारा स्टाफ है या लेबर है, तो वो ID कार्ड दिखाएगा तो हम उसको जाने देंगे, या पुलिस भी उसको जाने देगी। इसलिए मेरी सभी एसोसिएशन से अपील है कि अनूठी पहल में हमारा साथ दें, और धन्यवाद। जय